सन इज पीसफुली गॉन। चांद निकल रहा है, बिल्कुल उसकी हल्की सी आउटलाइन दिख रही है, वो निकल रहा है। एवरीथिंग इज एट इट्स प्रॉपर प्लेस। 5 ग्रुप थे, पांचों ग्रुप्स अपनी प्रेजेंटेशन कर चुके हैं। और पांचों ग्रुप्स में किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया, पर दुखी कोई नहीं है इस प्रक्रिया में। कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। जो समझ रहा है उसको बोध का आनंद है, जो नहीं समझ रहा है वो थोड़ा सा चकित हो सकता है, सरप्राइज्ड हो सकता है, पर दुख कहीं नहीं है इस पूरी प्रक्रिया में, माहौल में, वातावरण में। प्रभु साथ है, ऊंची से ऊंची बात जो कही जा सकती है वो हमारे साथ है। दुख कहाँ है? दुख कहाँ है? 23 लोग हैं, 5 ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स आए चले गए, 5वां भी आया, उसमें भी 6 लोग बैठे हुए हैं। वहाँ भी दुख नहीं है। अंततः दुख अपनी झलक दिखा जाता है। दुख कहाँ है? दुख कहाँ है? कहीं नहीं। कहाँ है? अगर अस्तित्व में होता तो सब में दिखाई पड़ता। अगर इस प्रक्रिया में होता तो कम से कम इन 23 लोगों ने महसूस किया होता। अगर अस्तित्व में होता तो चांद, तारे, घास, पेड़ सब में दिखाई देता। तुम अभी पिछले 3 घंटे से जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हो, अगर उसमें होता तो इन 23 के 23 लोगों में दुख दिखाई देता। न चांद, तारे, पेड़, पौधे, उनमें कहीं दुख दिखाई देता, न इन 20-22 लोगों में कहीं दुख दिखाई देता। और अगर फिर भी एक व्यक्ति को दुख की अनुभूति है तो दुख कहाँ है? जहां है वहीं उसका इलाज होगा। दुख की यही परिभाषा है। जो चीज अस्तित्व में आउट ऑफ प्लेस हो उसको दुख कहते हैं। द ऑड थिंग आउट। जो कि कायदा नहीं है, जो कि अस्तित्व का रिवाज नहीं है, जो कि होने का हिस्सा नहीं है। स्वास्थ्य को आप कह सकते हो मेरे होने का हिस्सा है। आप हो तो स्वास्थ्य है, वो आपके होने का अविभाज्य हिस्सा है। आप हो तो सेहत है, आप हो तो स्वास्थ्य है। बीमारी क्या है? बीमारी क्या है? वो आउट ऑफ प्लेस है, उसे होना नहीं चाहिए, फिर भी पता नहीं कहां से आ गई। बीमारी की परिभाषा ही है, जिसे नहीं होना चाहिए फिर भी मौजूद है। दुख वैसा ही है, जिसे होना नहीं चाहिए पर आ गया। अब मैंने एक बात कही कि अगर अस्तित्व को देखो तो आउट ऑफ प्लेस है, द ऑड थिंग, और जो दुखी है वो ऑड मैन आउट है। क्योंकि और कुछ दुखी दिख नहीं रहा मुझे कुछ छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक कुछ दुखी दिख नहीं रहा। प्रसन्नता है, मग्नता है, लेकिन
अब दूसरे छोर से देखो तो कुछ और दिखाई देगा। अस्तित्व के लिए दुख द ऑड थिंग है, लेकिन जो दुखी है उसके लिए दुख के अलावा और कुछ नहीं है, और उसके लिए दुख कोई एक आकस्मिक अनायास घटना नहीं है जो घट गई। वो आज भी दुखी है, वो कल भी दुखी था, वो परसों भी दुखी था। कारण बदलते रहे, कारण बदलते रहे, दुख कायम रहा। तो दुख कहाँ है? दुख अस्तित्व में है। दुख घटना में है कि कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, कोई बात हो गई। अगर दुख अस्तित्व में होता, मैं जो बात कह रहा हूं समझो, दुख अस्तित्व में होता तो सब रो रहे होते। अगर दुख आज जो हमने प्रक्रिया करी उसमें होता तो कम से कम ये 22-23 लोग रो रहे होते। पर अगर दुख कहीं और है, अगर दुख के कारण आंतरिक हैं, तो तुम पाओगे कि तुम घटनाएं खोज लेते हो। आज एक घटना है, कल कोई और घटना, परसों कोई और घटना, घटनाएं बन जाएंगी ताकि दुख बचा रह सके। दुख को तुम्हारा समर्थन है, तुम वजह निकालोगे दुखी होने की। आज एक व्यक्ति से तुम्हारा घर्षण हो सकता है, कल किसी और से हुआ था, परसों किसी और से हुआ था, पर होगा जरूर। और अगर कोई ना मिले घर्षण के लिए तो तुम्हें इसी बात का दुख हो जाएगा, आज कोई मिला नहीं। दुख कहाँ है? खोजो खोजो, दुख कहाँ है? बच्चों का एक खेल होता है ट्रेजर हंट। मैं चाहता हूं हम सफरिंग हंट करें, हम खोज के लाएं दुख कहाँ है। आज किसी ने पोस्टर बनाया था, ब्लेमिश ऑन द फेस ऑफ द ट्रुथ, कि जो कायदा नहीं है, जैसे चांद पे धब्बा, दुख ऐसा ही है, अस्तित्व पर दाग होना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों आ गया। कुछ नहीं है दुनिया में जो जुटा हो कि हम दुखी हों। किसी ने प्रण नहीं कर रखा, बनाने वाले ने तो बिल्कुल नहीं किया। और चूंकि संसार उसी ने बनाया है, तो उसका बनाया संसार ऐसा कैसे हो सकता है जो हमें दुखी करे? किसी ने कसम नहीं खा रखी है कि आपको दुख पहुंचाए। कृपा करके ये बात अपने दिल से निकालें कि दुनिया जुटी है आपको दुखी करने में, लेकिन आपका अनुभव ऐसा ही है, क्योंकि आप पाते हो कि आप जिसके भी पास जाते हो वही आपको दुखी कर देता है। दुश्मन तो आपको दुखी करता ही है, आपके गहरे से गहरे दोस्त भी आपको दुखी कर रहे हैं, यही पाया है ना। जिससे घृणा है वो तो आपको दुखी करता ही है, जो आपका प्रेमी है वो भी आपको दुखी दे रहा है। तो आपको संशय क्या है? आपको ये संशय है कि दुनिया बनाई इस तरीके की गई है कि मुझे दुख दे, क्योंकि इधर जाऊं या उधर जाऊं, कहीं जाऊं, पाता तो दुखी हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को नफरत नहीं आपसे। और अगर आप हर मोड़ पर दुख पाते हो, दुख के नए नए कारण आपके इस जीवन में प्रविष्ट होते जाते हैं, तो आपको तलाश करनी पड़ेगी ईमानदारी से कि दुख है कहाँ। अन्यथा आप झूठे कारणों को निपटाते जाओगे, उनका निवारण करते जाओगे, हटाते जाओगे, और रोज पाओगे कि कोई नया कारण, कोई नई घटना, कोई नया व्यक्ति आ गया है जिसके कारण आपको दुख मिल रहा है। घटनाएं बदलती रहेंगी, व्यक्ति बदलते रहेंगे, कायम क्या रहेगा? दुख कायम रहेगा। और आपके भीतर एक ऐसा भाव बैठ जाएगा कि ज्यों दुनिया, अस्तित्व, समाज सब आपके विरोधी हैं, आपके दुश्मन हैं,
कोई आपका विरोधी नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है आपके अलावा। अपने दुश्मनों की गिनती में पहला नंबर अपना रखना और उसके बाद किसी का नाम मत लिखना। अपने दुश्मनों की एक लंबी पूरी फेहरिस्त बनाओ और उसमें बस एक नाम लिखो। किसका? अपना। बड़ा मजा है ना ये कहने में कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया, और रोज होता है। बड़ा मजा है। इल्जाम तुम किसी इंसान पे लगाते तो इंसान को सजा दे देते। तुम तो इल्जाम ब्रह्म पर ही लगा रहे हो। उसको किस कटघरे में खड़ा करें? तुम्हारा दावा यह है कि दुनिया ऐसी है कि दुख से भरी हुई है। नहीं, ऐसा है नहीं। तुम्हारा दावा यह है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है यहाँ कहीं। ऐसा है नहीं। ब्रह्म को आप न खोजें, क्योंकि उसमें तो वैसे भी आपकी आस्था नहीं। निवेदन कर रहा हूं, आप खोजें दुख को, कि दुख कहाँ है। करेंगे इतना? ब्रह्म को छोड़िए, वो तो वैसे ही बेचारा। दुख को खोजेंगे। जानते हो मजेदार बात क्या है? कई बार जिन लोगों की वजह से तुम दुखी होते हो उनको पता भी नहीं चलता कि उनकी वजह से तुम दुखी हो गए। वो बेचारे तो अपना काम कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनकी किसी बात से, किसी हरकत से तुम दुखी हो गए। उनका कोई इरादा नहीं तुम्हें दुखी करने का। न कोई तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखता है। और अगर तुम्हें चोट पहुंचाने का कुछ लोगों का इरादा है तो उससे ज़्यादा कहीं लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम्हें चोट ना पहुंचे, तुम सेहतमंद रहो, तुम अच्छे रहो, तुम आनंद में रहो। कुछ लोग हो सकते हैं, मानते हो, बेशक। उनकी तुम्हें कोई गिनती नहीं, उसके प्रति तुम्हारा कोई अनुग्रह नहीं। चोट पहुंचाने का इरादा तो किसी किसी का होता है कभी कभार। वो भी किसका होता है? जो खुद दुखी है, उसी का इरादा होता है। अन्यथा आमतौर पे दुखी आदमी जिन लोगों से चोट पाता है उन बेचारों को खुद नहीं पता कि हमने चोट दे दी। और ये आपकी बड़ी गहरी सजा है। आप कलप जाते हो, और जो दूसरा है वो तो मौज में अपनी चाल चल रहा है, उसको पता भी नहीं कि आप कलप गए। आपको जिन पे शक है कि वो आपकी खुशी छीनने आए हैं, उनका छीनने का कोई इरादा नहीं। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपकी खुशियों को या आपके संबंधों को छीन ले। वो तो मौज में अपनी चाल चल रहे हैं। भाई, इंसान है, उनकी भी हंसी बोली है, बातचीत है। किसी से कह दिया, किसी को छेड़ दिया, किसी से दो बातें कर ली। उनका कोई इरादा नहीं है कि वो आपसे कुछ छीन लें। पर चूंकि हमने दुखी रहने का व्रत ही उठा लिया है तो हमें तो दुखी फिर होना है। कारण खोजना है जहां कोई कारण है नहीं। एक बार को साफ नजर से देखो चारों तरफ।
और पूछो कि दुख कहाँ है। इन लोगों के चेहरों की ओर देखो, पेड़ की, फूलों की, चांद की, आसमान की ओर देखो, पूछो दुख कहाँ है। दुख कहाँ है?